पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह आर्या और विराज शून्यनाथ की शक्ति का सामना करते हैं और उसके अंधेरे को काटने की कोशिश करते हैं। शून्यनाथ की ताकत के सामने उनकी ताकत बेमानी थी, पर फिर भी दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। अब आगे। हवेली में अंधकार का साम्राज्य पूरी तरह से फैल चुका था। चारों ओर छायाएं लहराती हुई आर्या और विराज के पास आ रही थी। यह एक भयंकर युद्ध का क्षण था। शून्यनाथ के चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कान थी, जबकि आर्या और विराज के चेहरों पर संकल्प की झलक। शून्यनाथ ने अपनी छायाओं को फिर से फैलाया, जैसे वह अब पूरी हवेली को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। उसकी आंखों में रक्त लाल क्रोध था और उसका स्वर था, तुम दोनों अब कहीं नहीं जा सकते, यह तुम्हारी अंतिम लड़ाई होगी। आर्या ने तावीज़ को कसकर पकड़ा और उसी के साथ अपनी शक्ति को एकजुट किया। हम हारेंगे नहीं, तुमसे पहले हम अंधकार को समाप्त करेंगे। विराज ने अपनी छड़ी की धार को और तेज किया और उसने शून्यनाथ के करीब पहुंचते हुए अपनी शक्ति को उसकी छायाओं से टकराया। यह एक त्वरित और शक्तिशाली हमला था, लेकिन शून्यनाथ ने उसे आसानी से अवशोषित कर लिया। तुम्हारी शक्ति मुझसे कहीं कमज़ोर है, शून्यनाथ ने हंसते हुए कहा। आर्या और विराज ने अब एकजुट होकर शून्यनाथ पर हमला करना शुरू किया। विराज ने अपनी छड़ी से शून्यनाथ के आसपास की हवा को नियंत्रित किया और आर्या ने तावीज़ से निकलती हुई रोशनी के साथ शून्यनाथ की छायाओं को काटने की कोशिश की, लेकिन शून्यनाथ की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। वह अंधकार के साथ अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाता जा रहा था। अचानक उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और एक भयंकर आंधी जैसा विस्फोट किया, जो आर्या और विराज को पीछे धकेल गया। तुम दोनों की ताकत मेरे सामने बेमानी है, शून्यनाथ ने एक गहरी हंसी के साथ कहा। मेरे पास जो शक्ति है उसे कोई नहीं हरा सकता। विराज ने खून से सनी आंखों से शून्यनाथ को घूरते हुए कहा। हम तुम्हारी हर चाल को जानने लगे हैं शून्यनाथ। आर्या और विराज अब महसूस कर रहे थे कि शून्यनाथ सिर्फ एक शारीरिक शक्ति नहीं था, वह एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध भी लड़ रहा था। शून्यनाथ ने अपनी छाया के माध्यम से आर्या और विराज के दिलों में डर उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। उसकी चाल थी वे खुद अपने डर से हार जाएं, लेकिन वो दोनों अब उसे पहचानने लगे थे। वह सिर्फ अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन असली जाल कहीं और छुपा है, आर्या ने कहा। शून्यनाथ ने हमें भटकाने के लिए यह सब किया है। विराज ने सहमति में सिर हिलाया। वह हमारी मानसिक ताकत को कमज़ोर करना चाहता है। हमें एकजुट रहना होगा, वरना हम उसके जाल में फंस सकते हैं। शून्यनाथ ने एक और चाल चली। उसने अपने हाथों से हवा में काले धुएं का एक और बादल बनाया और उस बादल से कई रक्त सर्प जैसे जीवों का निर्माण किया। वे जीव हवेली के अंदर फैलने लगे और हर जीव ने एक एक करके आर्या और विराज के आसपास दबाव डालना शुरू कर दिया। आर्या ने अपने तावीज़ की ताकत से उन जीवों को नष्ट करना शुरू किया, लेकिन वे बार बार वापस आ रहे थे। यह एक ऐसा खेल था जहां शून्यनाथ की असली चाल सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि समय की धारा को उलटने की थी। वह जानता था यदि आर्या और विराज ने उसे लंबा समय दिया तो वे अपनी पूरी ताकत से गिर जाएंगे। तुम दोनों के पास समय नहीं है, शून्यनाथ ने क्रूरता से कहा। मैं तुम दोनों को तबाह करने से पहले तुम्हारे मन और आत्मा को जला दूंगा। पर तभी अचानक आर्या और विराज ने एक साथ जोर से आक्रामक हमला किया। आर्या ने तावीज़ से एक चमकदार रोशनी छोड़ी और विराज ने अपनी छड़ी से शक्तिशाली आकाशीय तूफान को शून्यनाथ पर झोंक दिया। यह एक आखिरी प्रयास था जहां दोनों की ताकत एकजुट हो रही थी। वे अब यह जानते थे कि सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, शून्यनाथ के भीतर छिपे शैतानी स्वभाव को भी पराजित करना होगा। अब तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आएगी, आर्या ने दृढ़ता से कहा। हमारी एकजुट शक्ति तुम्हें हराएगी।
हवेली के तहखाने में उस रात कुछ अजीब हुआ। शून्यनाथ को विराज और आर्या के संयुक्त हमले से गहरी चोट पहुंची। उसकी छायाएं अस्थिर होने लगी थी और उसका शरीर काले धुएं से थरथरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी खामोशी और कोई छिपा हुआ दर्द था। आर्या और विराज जैसे ही उसके और करीब आए, हवेली की दीवारें कांपने लगी। तावीज़ की रोशनी अचानक मंद होने लगी और तभी हवेली के पश्चिमी कोने की दीवार अचानक अपने आप टूट गई। उसके भीतर एक गुप्त दरवाज़ा प्रकट हुआ, जर्जर, धूल से भरा और वर्षों से बंद। तावीज़ ने उस ओर खिंचाव दिखाया। आर्या धीरे से बोली, इस दरवाजे के पीछे कुछ है, कोई पुराना सच। विराज ने गर्दन हिलाई, शायद शून्यनाथ की आत्मा का राज वहीं छिपा हो। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक पतली सी सीढ़ी नीचे जाती थी और नीचे एक अजीब सी गंध और ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। वे नीचे पहुँचे तो एक प्राचीन कमरा मिला। चारों तरफ दीवारों पर खून से लिखे मंत्र और बीच में एक पत्थर का सिंहासन, जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी, किताबे शून्य। यह वही पुस्तक थी जिससे शून्यनाथ का जन्म हुआ था। विराज ने वह किताब उठाई। ये तो वही किताब है, विराज ने कहा। अगर इस किताब से शून्यनाथ का जन्म हो सकता है तो हो सकता है उसके अंत का रास्ता भी इसी किताब में हो, आर्या बोली। विराज हाँ में सिर हिलाता है और फिर किताब खोलता है। पहला ही वाक्य उसमें लिखा था, मैं एक समय में ब्रह्म संतान था, ज्ञान और ज्योति का रक्षक। विराज ने पन्ने पलटे। अब जो सच सामने आ रहा था वह उनकी कल्पना से परे था। कभी वह एक शक्तिशाली ब्रह्म ऋषि था जिसे अमरत्व का ज्ञान प्राप्त था। उसने ब्रह्मलोक से एक रहस्यमयी शास्त्र को चुराया था जो आत्मा को अमर और अंधकार में बनाने की शक्ति रखता था। उसका उद्देश्य था मृत्यु से ऊपर उठ जाना, लेकिन इस असीम शक्ति के संपर्क में आकर उसका हृदय धीरे धीरे पत्थर बनता गया। वह दया भूल गया, प्रेम खो गया और उसका नाम बदलकर शून्यनाथ रख दिया गया, जिसका अर्थ था वह जो शून्य में विलीन हो चुका हो पर स्वयं शून्य ना हो। देवताओं ने उसे शाप दिया, तू तब तक भटकता रहेगा जब तक कोई प्रेम की शक्ति से तुझे नहीं हराएगा। वही शून्यनाथ ने भी बद्दुआ दी, मैं प्रेम को ही अपना शत्रु बनाऊंगा और जब वह मुझे हराएगा मैं उसी प्रेम से फिर जन्म लूँगा और इस बार स्वयं मृत्यु बनकर लौटूंगा। तभी से हर 100 वर्षों में वह पुनर्जीवित होता है और वह एक वैम्पायर आत्मा के रूप में प्रेम करने वालों की आत्मा पर आक्रमण करता है। आर्या और विराज के हाथ कांप रहे थे। आर्या ने पन्ना पलटा और देखा आखिरी अध्याय में क्या लिखा था, जब रक्त पुष्प फिर खिलेगा और 2 आत्माएं मिलेंगी, प्रेम की शक्ति फिर से जगेगी और तब मैं शून्यनाथ या तो मुक्त होऊंगा या संपूर्ण अंधकार बन जाऊंगा। विराज ने चौंक कर आर्या की ओर देखा। इसका मतलब हम दोनों वही आत्माएं हैं जिनकी परीक्षा हो रही है। हमारा प्रेम ही उसका अंत है या हमारी हार उसकी विजय। ऊपर की हवेली में शून्यनाथ मुस्कुराया। हवेली के ऊपर अपने घावों से करहाता हुआ शून्यनाथ बुदबुदाया, अब तुमने मेरा सच जान लिया है, पर क्या तुम मुझे रोक पाओगे इससे पहले कि तुम्हारा प्रेम टूट जाए। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी व्यथा थी। हवेली के अंधेरे कक्ष में शून्यनाथ बैठा था। उसके चारों ओर का अंधकार अब तक फैल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र सी नीरसता थी। वह अब पहले जैसा ताकतवर नहीं लग रहा था। अब उसकी आंखों में एक अदृश्य बोझ और एक गहरी मानसिक थकावट थी। तुम दोनों को मैंने अपनी पूरी शक्ति से हराने की योजना बनाई थी, लेकिन क्यों? शून्यनाथ के स्वर में एक दुख भरी चुप्पी थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मुझे वाकई में उनकी आत्माएं चाहिए थी? क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा? शून्यनाथ ने अपनी आंखें बंद की और उन पुरानी यादों में खो गया जब वह एक ब्रह्म ऋषि था। उस समय वह प्रेम, दया और समझ से भरपूर था।
वह अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता और उसे लगता कि एक दिन वह ब्रह्मा की तरह महान होगा। लेकिन जैसे ही उसने किताबे शून्य के रहस्यमय शास्त्र को पाया, उसकी नज़र बदलने लगी। असीम शक्ति के लालच ने उसके दिल में घृणा और क्रोध भर दिया। उसके मन में एक ख्याल पनपा, मैं अमर हो जाऊंगा और मेरी कोई सीमा नहीं होगी। वह जानता था कि अमरता पाने के लिए उसे प्रेम और मानवता से अलग होना होगा, लेकिन उस रास्ते पर जाते हुए उसने जो खोया वह अब उसे समझ में आ रहा था। वह अकेला था। आर्य और विराज अब तक ऊपर वापस आ चुके थे। शून्यनाथ उन्हें भावुक और कमज़ोर नज़र आ रहा था, पर क्या वो सचमुच में ही कमज़ोर था या वह उन दोनों को बेवकूफ़ बना रहा था? दरअसल वह उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। आर्या, विराज, शून्यनाथ की आवाज़ धीमी लेकिन भारी थी। मैं जानता हूँ कि अब मेरा अंत निकट है, मगर एक बात याद रखना, यह युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह मेरे अपने अस्तित्व के विरुद्ध है। विराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ मानवता बाकी है तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शून्यनाथ मुस्काया, यह तुम्हें तय करना होगा। फिर वह अचानक हवा में ऊपर उठा। चारों ओर से छायाएं लहराने लगी, हवेली की छतें कांपने लगी और दीवारें दरकने लगी। यह अंतिम युद्ध था। आर्य विराज चौंके, तुम कभी नहीं सुधर सकते, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। आर्य ने तावीज़ को दोनों हाथों में लिया और आंखें बंद कर ली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने गुरु योगी रुद्रेश को याद किया और उनका सिखाया हुआ मंत्र दोनों ने एक साथ पढ़ा। तावीज़ में एक अजीब रोशनी उत्पन्न होने लगी जो शून्यनाथ को बेचैन करने लगी। वह छटपटाने लगा और उन्हें रुकने के लिए कहने लगा, पर आर्य और विराज लगातार मंत्र पढ़ते गए। उस रोशनी से एक हथियार उत्पन्न हुआ। आर्य और विराज ने पूरी ताकत के साथ उस हथियार से शून्यनाथ पर प्रहार किया। वह हथियार अंधेरे को चीरता हुआ शून्यनाथ के आर पार हो गया। तेज प्रकाश के बीच शून्यनाथ की चीखें एकाएक गायब हो गई। उसके काले वस्त्र जमीन पर गिरे। हवेली शांत हो गई। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। रक्त पुष्प फिर से खिल गए। विराज और आर्या ने एक दूसरे को थामा। सब कुछ थम चुका था। क्या ये उसका अंत था? आर्या फुसफुसाई। विराज ने धीमे से कहा, शायद। लेकिन कहीं दूर शून्य में, कई 100 मील दूर, एक निर्जन हिमालय की गुफा में एक काला बूंद जैसा धुआं धीरे धीरे हवा में सघन हो रहा था। एक अंधेरी आँख खुली, एक फुसफुसाहट गूंजी, प्रेम ने मुझे हराया, पर क्या प्रेम मुझे बांध भी पाएगा? और फिर एक धड़कन। शून्यनाथ अब मर चुका है, लेकिन क्या उसका अस्तित्व भी मिट चुका है?